अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों को पराठा बनाना सिखाऊंगी। दाल का और मूली के पत्तों की चटनी के साथ कैसे हम पराठा तैयार कर सकते हैं। ये पराठा मैं अपने लिए तैयार कर रही थी तो सोचा आप लोगों के लिए ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी इसको इंजॉय करें। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने एक छोटा सा पेड़ा ले लेना है और इसको ऐसे बेल देना है। उसके बाद इसके ऊपर आप लोगों ने लगा लेने हैं मूली के पत्तों की चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग वो रेसिपी फॉलो करके मूली के पत्तों की चटनी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये तमाम चटनी इस पे फैला देनी है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने दाल ऐड कर देनी है। ठीक है, पतली वाली नहीं, सख्त थोड़ी सी दाल आप लोगों ने बनानी है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है तो वहाँ पर आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। तो चटनी लगाने के बाद आप लोगों ने इस पे दाल को सेट कर देना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग चटपटा सा और अमेजिंग सा ये हमारा पराठा तैयार होगा। तो इसको फैलाने के बाद दूसरा आप लोगों ने पेड़े को बेल देना है और इसके ऊपर ऐसे सेट कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी और हल्के हाथों से आप लोग इसको बढ़ा लें। ठीक है, इसको आप लोगों को बेलन से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हाथों से आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको बढ़ा लिया है। आप लोग देख रहे होंगे और इसको मैंने तवे पर डाल दिया। ठीक है, एक साइड इसकी माशाल्लाह से पकने लग गई है, आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने फ़ौरन इसको नहीं पलटना। ठीक है, तमाम साइडों से आप लोगों ने देखना है इसके किनारे ना लगें और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको पलट देना है। इसके बाद ऑयल लगा देना है आप लोगों ने इसके ऊपर ब्रश की मदद से। ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगाते जाएं और एक अमेजिंग सा पराठा तैयार कर दें। ठीक है, तो अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। दूसरी साइड पे भी आप लोगों ने ऑयल को लगा लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं ऑयल लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाना है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग कि हमारा पराठा तैयार होगा। एक बार जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे पराठे की तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब हम इसके साइड को दोबारा से पहले आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से दबा लेना है हर तरफ से, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और दोनों साइडों पर अच्छा सा कलर आने दे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दूसरी साइड पे भी कलर आ चुका है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है, पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए मैं आप लोगों को लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि गर्म होने की वजह से मैं आप लोगों को दिखाए बगैर तो नहीं रहूँगी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा चटपटा सा ये दाल का और मूली के पत्तों की चटनी का पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।